नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों तो माध्यम से पूछ रहे हैं, तो आइए खुल करके आज बातचीत करते हैं। और अभी लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसके बाद से अभी तक का रिजल्ट क्या हुआ और अभी तक उसके रिप्लाई में क्या कुछ कहा गया, मेरे से आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से याद होगा कि हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर जो कनाडा में रहते हैं, उनके द्वारा फाउंडिंग मेंबर्स के प्रति पहली बार संवेदना व्यक्त की गई थी। सीईओ के सामने ऐसी बातें की गई थीं जो सच में एक जेन्युइन लीडर को करनी चाहिए। जिसके रिप्लाई में मैंने आके आप सभी को यह बताया था कि एक्चुअल उनको फाउंडिंग मेंबर्स के दर्द से कोई मतलब नहीं है, फंडिंग मेंबर्स की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है, फंडिंग मेंबर्स से कोई मतलब नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। स्वार्थी इंसान हमेशा स्वार्थी ही रहता है। और मैंने कहा था कि वो सिर्फ और सिर्फ सीईओ के पास अगर गए थे तो वो अपनी सफाई देने गए थे, क्योंकि इंटरनेशनल मंचों से काफी उनको शिकायत सुननी पड़ रही थी। काफी ऐसी बातें सुननी पड़ रही थीं जो एक लीडर कभी सुनना पसंद नहीं कर देगा अगर वो स्वाभिमानी है तो इस वजह से वो सीईओ के पास सफाई देने गए हुए थे। इस बात को लेकर के मैंने कहा था कि अगर ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत हूं, तो एक क्लेरिफिकेशन आकर के दे दें कि अगले 6 महीने में अगर सीईओ अपनी बातों पे खरा नहीं उतरते हैं और आप जो है फाउंडिंग मेंबर्स के हित चाहते हैं, इनके हित ऐसे हैं, इनका भला चाहते हैं, आप बहुत इनके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो आप क्या स्टेप उठाएंगे? या फिर क्या सीईओ के बातों पे ट्रस्ट करना सही रहेगा, जायज रहेगा? तमाम तरह के सवाल मैंने इनसे किए थे, लेकिन किसी भी तरीके का किसी भी फंडिंग मेंबर्स को कोई रिप्लाई नहीं मिला और ना ही खुल करके उसके बाद कुछ चर्चा की गई। तो उनको जो सफाई देना था वो सीईओ के पास जाकर के सफाई दे दिए थे और उसके बाद शांत हो के बैठ गए। दिल उनका हल्का हो गया, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर्स उनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल है, कुछ ऐसी चीजें जिनको यूज की जाती है सिर्फ अपने फायदे के लिए, इस्तेमाल के लिए, वो प्रोडक्ट मात्र है इनके लिए। तो इस वजह से बहुत मैटर नहीं करता कौन क्या सोच रहा है, सीईओ क्या सोच रहे हैं, ये इस वजह से मैटर कर रहा है क्योंकि एक ऐसी कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें मेरी थोड़ी बहुत वैल्यू बन चुकी है, पहचान बन चुकी है। भले अब बिगड़ने लगी हो फंडिंग मेंबर्स की नजर में, लेकिन उधर से बिगाड़ के नहीं रखना है। तो ये सारा इक्वेशन काम किया, ये सारा फार्मूला काम किया। इसके बाद चलते हैं। उधर से कोई अपडेट तो नहीं आया, लेकिन इंडिया के यूटर हार मान जाएं, ये हो सकता है क्या? और आप सभी कहां कम हैं? आप सभी को भी तो आदत लग चुकी है कई महीनों से डेली डेली वीडियो देखने का, इंफॉर्मेशन लेने का, जानकारी लेने का। यहां तक कि मेरा वीडियो आने में थोड़ा सा देर हो जाता है। 10 दिन जैसे ही क्रॉस करता है आप लोग बोखला तक जाते हैं, मैसेजेस कमेंट्स करने लगते हैं कि कहां गायब हो गए, कहां आप चले गए। डेफिनेटली मैंने लास्ट वीडियो में सारे अपडेट दे दिए थे, सारी बातें खुल करके कह दी थी, टाइमलाइन के बारे में भी कह दिया था, अपनी तैयारी के बारे में भी कह दिया था। लेकिन फिर भी आप सभी को रिपीट मोड में बातें सुनने की आदत लग चुकी है और इसमें आपका कोई दोष नहीं है, क्योंकि 6 साल से लगी हुई आदत एक दिन में नहीं छूट सकती है। मैं चाहे कितना भी उसे तोड़ने का कोशिश कर लूं, जो भी अंधविश्वास आप पाल करके रखे हुए हैं, कितना भी तोड़ने की कोशिश करता हूं, लेकिन ये टूटने का नाम नहीं लेती इतनी जल्दी, क्योंकि आदत 6 वर्षों से लगी हुई है। तो एक बार सीईओ आकर के कुछ कह के चले जाते हैं और प्रतिदिन 2-2 वीडियो, 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो, हिंदी वर्जन, इंग्लिश वर्जन, उर्दू वर्जन, फारसी वर्जन, सभी वर्जन में आप सभी को मिलने लगता है। और आप सभी कम कहां हैं, आप सभी भी उसी के इंतजार में बैठे रहते हैं और सुनते हैं, समझते हैं, तो मुझसे भी वही उम्मीद करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। अभी जिस तरीके का अपडेट आ रहे हैं, अभी भी जो इंटरनेशनल मैसेंजर्स हैं वो वही राग अलाप रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं जो अभी से कुछ महीने पहले करते थे। बिल्कुल वह उसी तरीके की बातें अभी भी की जा रही है, तरह तरह के एग्जाम्पल, तरह तरह की बातें। ये सारी चीजें देख करके यही समझ आता है कि अभी सच में जो बातें कही जाती थी कि ऑन पैसिव के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता, 0.01 पर पता है या फिर सिर्फ 1 पर पता है, ये बातें शायद सही है, क्योंकि तभी तो सीईओ कुछ और कह रहे हैं, ये लीडर्स मैसेंजर्स आके कुछ और कह रहे हैं, वो किसी और चीज का कैलकुलेशन बता रहे हैं, हमारे सीईओ किसी और चीज की बात कर रहे हैं। समझ से बाहर हो जाती है कई बार चीजें फाउंडिंग मेंबर्स की जहन में। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, चलती रहेंगी, और मुझे पूरा उम्मीद है होली आने वाला है, बस कुछ ही दिन बचा हुआ है। बहुत सारे फंडिंग मेंबर्स को मैं पहले ही छता दिया था,
यह वर्ष शुरू होते ही मैंने जनवरी में ही इस बात को कह दिया था कि प्लीज रोना इस बार नहीं रोना है, क्योंकि मैं पहले ही कह दे रहा हूं कि किसी भी तरीके से होली से पहले आप रंग भी ऑन पैसिव के पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। बाकी और सारे कपड़े मिठाइयां ये सारे खरीदने तो दूर की बात है। जो 10 रुपए में रंग मिलते हैं वो भी आप ऑन पैसिव के पैसे से नहीं खरीद सकते, अपनी कमीशन से नहीं खरीद सकते हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं इस होली से पहले पहले अगर सच में अपने परिवार की चिंता करते हैं, सच में अपने परिवार की खुशियों से आपको मतलब है, चलिए आपकी खुशियों से ऑन पैसिव के लीडर्स को मतलब नहीं है, समझ आता है, लेकिन आप अपने परिवार को प्यार करते हैं, उनसे उनकी खुशी को देख करके आपको खुश खुश होते हैं। आप तो निश्चित तौर पर आपको कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कम से कम इस बार की होली थोड़ी रंगीन आपकी हो सके। अब इसमें से कितने परसेंट लोग मेरी बातों को माने नहीं माने उसके पीछे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इसी बीच कुछ लोग मेरी बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करके फाउंडिंग मेंबर्स के साथ खेल रहे हैं। फाउंडिंग मेंबर्स को एक बड़ा मैसेज मैं देने आया हूं। बहुत सारे कंपनीज ऑन पैसिव के फाउंडिंग मेंबर्स को एकत्रित करने के डाइवर्ट करने के चक्कर में लगी हुई है। कोई ऑन पैसिव 2 बना के ला रहा है, कोई ऑन पैसिव 3 बना के ला रहा है, कोई कुछ भी ला रहा है। एक सिंपल फार्मूला मेरे तरफ से, फाउंडिंग में नंबर्स लेकर के जाइए और डेफिनेटली इसको हर जगह आपको अप्लाई करना चाहिए। जो भी कंपनी आ रही है आपसे इन्वेस्टमेंट करा रही है और सिर्फ फ्यूचर टेंस में बातें कर रही है कि आने वाले 10 वर्षों में मैं आपको ये दूंगा, 2 वर्षों में ये दूंगा, 1 वर्षों में ये दूंगा, ये प्लेटफॉर्म आ रहा है, वो प्लेटफॉर्म आ रहा है। सीधा एक जवाब है कि फ्यूचर के लिए हमारे पास ऑन पैसिव इनफ है। अगर सच में ऑन पैसिव जैसा कुछ प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं तो जैसा बनाने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी ये फाउंडिंग मेंबर है, तो भविष्य में जो मिलना होगा मिलेगा। अगर कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना चाहिए, आपका बैकग्राउंड उस टाइप का रहा है और आप सर्चिंग में हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो रनिंग में कंपनीज है, जो आपको आज का आज पैसा देती है विड्रॉल में, किसी भी तरीके की फाउंडेशन ना हो, किसी भी तरीके से आपको गुमराह नहीं कर रही हो, आपका कैपिटल सुरक्षित हो, आप वहीं पर जाए। भविष्य की बात करने वाले लोगों से हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है कि अब माफ कर दो इन फाउंडिंग मेंबर्स को। और कितना निचोर होगे यार, और कितना इनको खत्म करोगे यार। क्या खुल करके बोलना ही जरूरी होता है? थोड़ी सी शर्म कर लो, सेंस ला लो, थोड़ी सी चंदता के लिए, थोड़े से पैसों के लिए क्यों इनको बर्बाद कर रहे हो, क्यों खत्म कर रहे हो? आज फाउंडिंग मेंबर्स की हालत ये समझ ले। मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्य नहीं बनाना चाहिए, भविष्य के लिए काम नहीं करना चाहिए, लेकिन ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं कि आज फाउंडिंग मेंबर्स की हालत ऐसी है, इनका वर्तमान बहुत बूढ़ा है। ये वर्तमान समय में ऐसी बुरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं कि आज के भोजन के लिए आज की व्यवस्था चाहिए। अगर यह काम तुम कर सकते हो तब तुम कुछ भी प्रमोट कर रहे हो, मेरे तरफ से कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, लेकिन भविष्य वाली बातें प्लीज मत किया करो। भविष्य ऑलरेडी ऑन पैसिव का हाथ में सौंप चुके हैं, तो अगर ऑन पैसिव कभी तुमने ट्रस्ट किया है, थोड़ा भी अगर उस बात का शर्म है कि मैंने ऑन पैसिव ट्रस्ट किया है, तो भविष्य वाली बातें प्लीज अब बंद कर दो। ऑन पैसिव से इनका भविष्य बन जाएगा, वर्तमान के लिए कुछ देना है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारा भी जीवन है, तुम्हारा भी खाने पीने की जरूरत होती है, तुम्हें भी पैसों की जरूरत है, तुम्हारा भी परिवार है, तो उसके लिए तुम जो भी प्रमोट कर रहे हो, जो भी चीजें दिखा रहे हो, आप दिखाते रहो। अगर वो सही आपको लग रहा है तो उसमें मैं नहीं पड़ूंगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि फाउंडिंग मेंबर्स अगर आज से रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कल से इनको पैसे मिलने चाहिए, और साथ ही साथ किसी भी तरीके के विड्रॉल में फाउंडेशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरीके से पैसा रुकने की वहां पर संभावना नहीं होनी चाहिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा, कल किसी ने नहीं देखा, इस बात को ध्यान रखना जरूरी है। अगर भविष्य के सृजन की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो तो उन बड़ी बातों को भी याद रखना जो आपने ऑन पैसिव को प्रमोट करते समय, ऑन पैसिव की कम्युनिटी को संभालते समय और अपना नाम बनाते समय इस्तेमाल किया था, जिसका आप फायदा उठा रहे हो। बस इस बात का ध्यान रखना होगा। तो फाउंडिंग मेंबर्स, इस बात के लिए आप सभी सावधान रहे कि ऑन पैसिव भविष्य में पैसे देने की बात करती थी। एक कंपनी भविष्य वाली काफी है, अब वर्तमान वाली कंपनी अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वैसी कंपनी ज्वाइन कीजिएगा। ये मेरी सलाह है, मानना नहीं मानना, पैसा आपका, इन्वेस्टमेंट आपकी, प्रॉफिट आपका, लॉस आपका, चॉइस आपकी। सिंपल सी बात है,
जिंदगी, आपकी फैमिली, आपकी खुशी, आपकी दुख, आपका। तो ये सारी बातें हैं। अगर हम सभी बात कर रहे हैं ऑन पैसिव की, ऑन पैसिव के आने वाले अपडेट की, ऑन पैसिव के फ्यूचर की, मुझे किसी भी तरीके से अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जिसको लेकर के मैं आपसे ये कह दूं कि आप इसके भरोसे बैठ जाओ, आप ये करो, आप वो करो, वो ना करो, ये करो। मैं बस कहूंगा कि जो फाउंडिंग मेंबर्स भरोसे के लिए हाथ फैलाए बैठे हैं, जो फाउंडिंग मेंबर्स भरोसा किए हुए हैं कि कोई और आके मदद करेगा, प्लीज आप सभी सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश कीजिए। अपनी जिंदगी में 6 वर्ष पहले जो करते थे, जो आपके पास हुनर था, आर्ट था, चाहे जो भी आप करते थे, अगर कर सकते हैं तो प्लीज उसको कंटिन्यू कर लीजिए। और दूसरी बात कि अगर नहीं कर सकते थे तो अब क्या कर सकते हैं, इस बात का ध्यान जरूर रखें और कुछ ना कुछ अपनी आजीविका के लिए करें। बहुत बुरी परिस्थिति आने जा रही है, महंगाई बहुत बढ़ रहा है और इस महंगाई में सारी चीजें महंगी हो रही हैं, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे डेली की नीड हो, जो भी चीजें हैं महंगी होती जा रही है। और इसमें बिल्कुल ना कमाना ये एक अभिशाप है और यह आपको गर्त में लेकर के जा